जब गोकुल सेतिया जी के ये नेम वाले जो हमने कार्य दिए तो एकदम ऐसा पता नहीं कैसे जैसे सुई सी चुभ गई हो उनके कि अरे ये क्या है, नहीं करता, तू कौन है, तू क्या विधायक है, क्या विधायक का प्रतिनिधि है। प्रधान जी का लिहाजा था, वो प्रधान की भाषा नहीं थी। मैंने किस शेर का नाम उनके आगे ले दिया कि उनको एकदम से गुस्सा आने लगा और उन्होंने कह दिया नहीं होते ये कोई काम। अब प्रधान महोदय जी की एक लैंग्वेज है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यदि आप हमारे विरोध में बोलोगे मेरे पास सेक्शन 35 की धारा है भाई, मैं तो काम कर दूंगा, तुम आओगे मेरे पास, मैं तो सेक्शन 35 के तहत काम करता रहूँगा, सेक्शन 35 के तहत अरबों रुपए की संपत्ति बनाता रहूँगा, सेक्शन 35 के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला कर लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सेक्शन 35 के तहत सिरसा का विकास करूँगा और वो विकास देखना है कहीं अपना तो नहीं कर लेगा। वो खुद कहते हैं मेरा तुम कोई कुछ नहीं कर सकते, मुझे लोगों ने चुना है, मुझे तुम लोगों ने नहीं चुना, मैं काम करूँगा अपनी मर्जी से, तुमने काम करना है, तुम आओगे मेरे पास, मैं नहीं आता। नहीं, विधायक जी कैसे करेंगे, विधायक जी के नाम से तो चिड़ एक सुई सी चुभती है। आप ये मानो उन्होंने जो प्रतियां थी, एजेंडे की प्रतियां थी, वो नहीं फेंक के मारी, वो सिरसा शहर के लोगों के विकास की प्रतियां फेंक के मारी है। उन्होंने किसको नकारा, सिरसा शहर के विकास को नकारा। हम जी नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं विकास के योगदान में विधायक जी का योगदान रहे। हाउस में तो किन मुद्दों पे आपकी चर्चा है क्या? मुद्दे बहुत से थे, लेकिन पहली बार मैंने अपने इतिहास में देखा है कि हाउस ऐसा चला, आज तक के इतिहास में कभी सिरसा का कभी ऐसा हाउस भविष्य में ना चले। हम भगवान से यही गुजारिश करते हैं, बड़े शांतिपूर्वक से हाउस चला, उसके अंदर कोई किसी का कोई मुद्दा नहीं। यदि कोई मुद्दा नगर परिषद को लेके कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा था तो पब्लिक हेल्थ के लिए। लोग परेशान हैं पानी के लिए, लोग परेशान हैं सीवरेज की समस्या के लिए। सिर्फ हर पार्षद के पास पब्लिक हेल्थ का ही मुद्दा था। नगर परिषद की सड़कें टूटी पड़ी है, धसी पड़ी है, खड्डे हुए पड़े हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। तो सब मेन समस्या क्या रही, क्या मुद्दे हैं? शहर में बहुत सी समस्या है। प्रधान जी ने कहा आज कमेटियों का गठन करना है। हम तो आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, प्रधान जी ने पहले से ही नाम डिसाइड किए हुए थे, ऐसे ऐसे कमेटी का गठन करना है, ये पार्षद बनने हैं, ये पार्षद नहीं बनने। क्या प्रधान जी का ये महत्व नहीं बनता, हाउस के अंदर सभी पार्षदों के अंदर वोटिंग करवा कर भी इसके प्रति ये वोटिंग करवा के ये उस हाउस सब कमेटी के अंदर इसको चुना जाए, इसको चुना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक अपने प्रधान जी ने खुद की अपनी मन मर्जी से सब कमेटियों का गठन किया। किसी भी पार्षद ने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट्री नहीं दिखाई, लेकिन सभी पार्षद सिरसा शहर के विकास चाहते हैं। उन्होंने एक आवाज़ में कहा प्रधान जी आप जो करोगे वो सही करोगे, तो सभी ने हाथ उठाकर उसके पक्ष में वोटिंग करने का काम करा। प्रधान जी कह रहे शहर का विकास हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है, स्टॉर्म वाटर को लेके भी है। शहर में सभी एरिया, ऐसा कोई सा एरिया नहीं है जहाँ सड़कें गलियाँ नहीं टूटी हुई है, सभी लोगों की दुर्घटना भी हो रही है, उसमें हाल भी हो रहे हैं, तो उस पर सर क्या करें? अब ये बताइए, प्रधान जी कहते हैं शहर का विकास हो रहा है। यदि शहर का विकास होता तो हमारे जो सिरसा शहर के विधायक है गोकुल सेतिया जी ने अनेक ऐसे कार्य दिए जो सर्व साझे थे, सभी वार्ड के विकास के थे। और लेकिन प्रधान जी ने जिस तरह ही हमने जब गोकुल सेतिया जी के ये नेम वाले जो हमने कार्य दिए तो एकदम ऐसा पता नहीं कैसे जैसे सुई सी चुभ गई हो उनके कि अरे ये क्या है, नहीं करता, तू कौन है, तू क्या विधायक है, क्या विधायक का प्रतिनिधि है। प्रधान जी का लिहाजा था, वो प्रधान की भाषा नहीं थी। प्रधान तो बड़े सभ्यशाली होना चाहिए थे, विचारे ऐसी होने चाहिए थी, बड़ी अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं मैंने किस शेर का नाम उनके आगे ले दिया कि उनको एकदम से गुस्सा आने लगा और उन्होंने कह दिया नहीं होते ये कोई काम। तेल के छींटे लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो विकास विरोधी है ना। मैं तो हमारी सिरसा शहर की जनता का दुर्भाग्य समझता हूँ जिन्होंने विकास विरोधियों को हमारे इस सिरसा शहर की सत्ता देने का काम करा। आप देखो आज हमारे जो रिश्तेदार भी है वो भी हमसे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है।
स्टॉर्म वाटर की बात करते हो। आज हमारे रिश्तेदार भी हमसे पूछते हैं सिरसा शहर में आपका घर कहाँ है, कहीं शिव चौक पे तो नहीं है, क्या कंगनपुर रोड पे तो नहीं है, कहीं परशुराम चौक पे तो नहीं है, कहीं हिसार रोड पे तो नहीं है। आज डरते हैं कि हम महंगी गाड़ी पे आएंगे, कहीं वो गाड़ी बारिश के दिनों में वो खड्डे, क्या सड़कों का ही नहीं पता चलता, आर पार हो जाएंगे। इतने गहरे खड्डे, पता नहीं चलता सड़क कब सुरंग का रूप ले लेती है। लगातार खड्डे हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी धसी हैं। बरसात में जनता भवन और लो इतना नुकसान लोगों का हुआ है, उसके बावजूद भी कोई जू नहीं रह रही है। प्रशासन विकास हो रहा है। विकास, फिर मैंने कहा ना, ये हमेशा विकास विरोधी रहे हैं। विरोध भाषा, विकास विरोधी। इन्होंने ये कैसा विकास है? लोगों को नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ परेशान तो यही तो विकास है। दमा के मरीज बन रहे हैं, धूल मिट्टी इतना, यही तो विकास है। यदि दमा का मरीज बनेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, गाड़ियाँ टूटेगी, नई गाड़ियाँ आएगी, मैकेनिक के पास जाएंगे, यही तो विकास है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देखो कहीं पे भी कोई रोजगार, यदि किसी को नौकरी मिली है, आप देखो, अभी मैं बताता हूँ, हमारे प्रधान महोदय ने हमें लेटर भेजा सभी पार्षदों को, 32 के 32 पार्षदों को, आप अपने वार्ड स्तर पे बताइए कि आपके वार्ड के अंदर ग्रुप डी की नौकरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों की सूचना सभी वार्ड के एमसी इस हाउस की मीटिंग में दे। अरे आपने इस एजेंडे को भेजा था, इसके बारे में वार्तालाप तो करते। इसका मतलब क्या है? आपने किसी भी वार्ड के अंदर ना तो HKRN के बच्चे लगाए, ना वार्ड के अंदर नौकरी दी। आप विकास की तो बात कर ही रहे हो, क्योंकि खड्डे हो रहे हैं, गाड़ियाँ टूट रही है, वो उन बच्चों को नौकरियाँ मिल रही है। तो लगातार ये ना सुनकर एमसी की अपनी ही चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रधान महोदय जी की एक लैंग्वेज है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यदि आप हमारे विरोध में बोलोगे मेरे पास सेक्शन 35 की धारा है भाई, मैं तो काम कर दूंगा, तुम आओगे मेरे पास, मैं तो सेक्शन 35 के तहत काम करता रहूँगा, सेक्शन 35 के तहत अरबों रुपए की संपत्ति बनाता रहूँगा, सेक्शन 35 के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला कर लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सेक्शन 35 के तहत सिरसा का विकास करूँगा, और वो विकास देखना है कहीं अपना तो नहीं कर लेगा। क्या लगता है अब आपको, विकास होगा शहर में? बस तो नहीं होता जी, आप मेरे से कोरे कागज़ पे लिखवा लो जी। आप भी यही हो और हम भी यही है। 2025 चल रही है, 2029 तक देख लेना, यदि सड़कों की सुधारीकरण हो जाए, हम इतना ही बहुत मान लें। स्टॉर्म वाटर को भी लेके लगातार चल रहे हैं। अभी फेज़ 3 आ रहा है, जो 200 करोड़ रुपए का फेज़ 3, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इनकी निगरानी कमेटी होती है नगर परिषद। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नगर परिषद की निगरानी में स्टॉर्म वाटर का कार्य चलता रहता है, लेकिन घोटाला सब मिलके कर रहे हैं। आज देखा CM फ्लाइंग भी आई थी, लेकिन उस CM फ्लाइंग ने क्या करा है? कोई कस्सी लेके उसको कोई खोदने का काम करा है? उसके अंदर देखा है भी कितनी मिट्टी पड़ी है, क्या नई मिट्टी लाई गई है, पाइप के नीचे बेड बनाए गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कोई टेक्निकल ऐसी कोई इशू नहीं था। उसकी मीटिंग में बताया जाता है कि नगर परिषद में कितना बजट पड़ा है, वो प्रधान जी ने क्या बताया? बड़े हमारे अशोभनीय बातें रही भी, एक सोचने वाली बात है। हाउस की मीटिंग बहुत सी अटेंड करी, लेकिन आज तक की हाउस की मीटिंग के अंदर ना तो किसी पार्षद ने ऐसा सवाल पूछा, ना किसी पार्षद की हिम्मत पड़ी कि प्रधान जी से पूछे कि हमें वो एजेंडा तो दीजिए जिससे आप सिरसा शहर के अंदर विकास करवाना चाहते हो। कि हमें इसके अंदर बताया गया विकास कार्यों की प्रगति के बारे में चर्चा, क्या प्रधान जी क्या सोच है सिरसा शहर के प्रति, कौन कौन से वो कार्य करवाने चाहते हैं। उन्होंने किसी भी एमसी को बताने की कष्ट नहीं किया, क्या उन्हें भी लिखित में दे कि हम ये काम करवाना चाहते हैं, आप लोगों की सहमति होनी चाहिए। और साथ के साथ ना प्रधान जी की ये हिम्मत रही किसी सभी पार्षदों को एक एक कापी दी जाए कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का जो बजट है वो इतना बजट हमारे सिरसा नगर परिषद के अंदर पड़ा है, इतना खर्च हो चुका है, इतना अभी आने वाला है। अभी तक इसके बारे में कोई सूचना ना किसी पार्षद के पास है, ना किसी प्रतिनिधि के पास है। चेयरमैन जी कहते हैं कोई भी विकास का हो, कहे जी विधायक साहब है, विधायक साहब करेंगे।
तो ऐसा क्या है सर, नगर परिषद का काम कब तक जाए? नहीं, विधायक जी कैसे करेंगे? विधायक जी के नाम से तो चिड़म एक सुई सी चुभती है। अब मैंने बताया ना, जिस तरह हमने विधायक जी ने हमें कहा था, हम सभी पार्षदों की एक मीटिंग ली। विधायक जी ने डीएमसी साहब से भी बात करी। डीएमसी साहब को स्पष्ट रूप से कहा, मैं नहीं आ सकता, मेरी तरफ से सिरसा शहर के अंदर जो विकास कार्य होने हैं उसका एक एजेंडा हमारे जो पार्षद मिलकर आपको देंगे। आप मीटिंग में जाओगे तो आपको देंगे, तो आप इनसे मिलना। तो डीएमसी साहब ने कहा ठीक है। तो वो किसी कारणवश आज हाउस के अंदर डीएमसी साहब नहीं आए, तो कर्तव्य बनता है कार्यकारी अधिकारी जी का कि वो उस एजेंडे को ले ताकि जो विधायक जी ने कार्य दिए है शहर के विकास के रूप में काम आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकारी अधिकारी है उन्होंने कहा आप प्रधान जी को दीजिए। जब हमने प्रधान जी को दिया भी, प्रधान जी हमारे विधायक जी ने सिरसा शहर के अंदर जो विकास कार्य करने हैं उसके बारे में ये एजेंडा दिया है, तो आप लीजिए। हमने जैसे ही दिया उनकी विरोध भाषा आने लगी कि पता नहीं किस तरह से मैंने किसी दुश्मन का नाम उनके आगे ले दिया। ये केवल आप ये मानो, उन्होंने जो प्रतियां थी, एजेंडे की प्रतियां थी, वो नहीं फेंक के मारी, वो सिरसा शहर के लोगों के विकास की प्रतियां फेंक के मारी है। उन्होंने किसको नकारा? सिरसा शहर के विकास को नकारा कि हम नहीं चाहते सिरसा का विकास हो। क्योंकि विधायक जी ने बहुत से ऐसे कार्य थे जो सर्व साझे कार्य थे, जो चौक चौराहे टूटे पड़े हैं, चाहे डवाली रोड से लेके सुरखाब चौक तक है, जो फुटपाथे हैं दोनों तरफ कच्ची है उसको पक्की किए जाए। ऐसे बहुत से अनेक से कार्य थे, लेकिन प्रधान जी नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं विकास के योगदान में विधायक जी का योगदान रहे। एमसी खुल के चेयरमैन के सामने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? कोई डर है उनमें चेयरमैन का? अब ये तो बीजेपी के, आप मेरी यदि बात मानते हो तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी जितेंद्र सिंह जी से बात करना और उनसे पूछना, क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का किसी का भी काम होता है? क्या उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है? क्या उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा? उनके वार्ड के अंदर वो पार्षद वो रो रहे हैं कि उनके वार्ड के काम नहीं हो रहे, उनकी आवाज़ को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? चेयरमैन अकेला चल के काम करना पसंद करता है, दबंगगिरी, रोक करना। बिल्कुल, वो खुद कहते हैं मेरा तुम कोई कुछ नहीं कर सकते, मुझे लोगों ने चुना है, मुझे तुम लोगों ने नहीं चुना, मैं काम करूँगा अपनी मर्जी से, तुमने काम करना है, तुम आओगे मेरे पास, मैं नहीं आता। वो एमसी के साथ मिलकर नहीं चलते? बिल्कुल नहीं चलते।